Students, in last video we have discussed about slope of S line or we can say saving function. Slope of S line में we have discussed about propensity to save. Propensity to save के टू टाइप की देखी हमने क्या, एक marginal propensity to save and average propensity to save. We have discussed marginal propensity to save जिसको हमने क्या बोला था, slope of S line. Today we will discuss about average propensity to save. What is average propensity to save? ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को हम APS भी बोलते हैं. APS कैसे बना, ये एवरेज का A, प्रोपेंसिटी P, सेव S. So APS. What is APS? APS is the ratio of aggregate saving to aggregate income. Aggregate means total. Total income और total savings की जो रेशियो होती है दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. सो APS का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, S अपॉन Y. S मीन्स सेविंग्स, सेविंग्स अपॉन Y मीन्स इनकम, सेविंग्स अपॉन इनकम, यानी कि टोटल इनकम का कितना टोटल पार्ट हम सेव कर रहे हैं वो कौन बताता है हमें, APS बताता है. और MPS हमें क्या बताता था, MPS हमें बताता था चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y मीन्स एडिशनल इनकम. मार्जिनल हमेशा क्या वर्ड होता है हमारा, एडिशनल. एडिशनल इनकम का कितना एडिशनल हम सेविंग कर रहे हैं, एडिशनल इनकम होने से कितनी एडिशनल सेविंग्स हमने की वो कौन बताता है हमें, MPS बताता है. लेकिन APS हमें क्या बताता है, APS हमें बताता है कि टोटल इनकम का कितना पार्ट हमने सेव किया है वो हमें कौन बताता है, APS. नाउ द डिफरेंस बिटवीन MPS एंड APS. व्हाट MPS और APS? व्हाट इज MPS? MPS इज द रेशियो बिटवीन एडिशनल सेविंग एंड एडिशनल इनकम. एडिशनल सेविंग्स की और एडिशनल इनकम की जो रेशियो बताता है दैट इज MPS. और APS क्या होता है, APS इज द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग्स एंड टोटल इनकम. टोटल सेविंग्स कितनी हुई हैं टोटल इनकम के रिगार्डिंग वो हम कौन बताता है, APS. और एडिशनल इनकम होने से कितनी एडिशनल सेविंग्स हुई है वो हमें कौन बताता है, MPS. MPS को निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y. और MPS निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y. और APS निकालने का फॉर्मूला होता है S अपॉन Y. सो ये हमारा क्या था, डिफरेंस था MPS और APS में. नाउ वी विल डिस्कस एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ S फंक्शन. जिस तरीके से हमने C फंक्शन की एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन की थी एक इक्वेशन के थ्रू, सेम वे में हम यहाँ पे भी एक इक्वेशन के थ्रू ही क्या करेंगे, S फंक्शन भी डिस्कस करेंगे. अब S फंक्शन की इक्वेशन क्या होगी, S इज इक्वल्स टू माइनस C नॉट प्लस 1 माइनस BY. ये बिल्कुल ईजी है. अभी देखो इस चीज़ को, C नोट अगर मैं इसको माइनस को छुपा दूँ तो ये क्या बचा हमारे पास, C नोट. C नोट को हम क्या बोलते हैं, यस, ऑटोनोमियस कंजम्पशन. क्या होता है हमारा ऑटोनोमियस कंजम्पशन, जो हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. ऑटोनोमियस कंजम्पशन होता है हमारा जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे मिनिमम कंजम्पशन होता है. जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो भी मिनिमम कंजम्पशन होता है वो हमारा क्या होता है, ऑटोनोमियस कंजम्पशन. कितना था हमारा ऑटोनोमियस कंजम्पशन, 20. ओके. अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूँ, क्या लगाना है मैंने अब यहाँ पे, -20. अब इधर देखो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे क्या है, -20 क्या थी हमारी, S. तो हम इसको क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे -C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, S भी आप इसको लिख सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, 1 माइनस B. B किसको बोला था मैंने, MPC. B का क्या मतलब था हमारा, MPC. अब MPC जो है, व्हाट इज MPC? MPC हमने पूरा डिस्कस कर लिया था पहले. अब 1 माइनस B क्यों किया मैंने, इसके लिए हमें एक इक्वेशन समझनी है. ऑलरेडी MPS और MPC 1 के इक्वल होते हैं. मैं आपको वेरीफाई भी करके बताती हूँ कि क्यों 1 के इक्वल होते हैं. MPS और MPC इक्वल टू 1 होते हैं. MPS निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y. और MPC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y. मैंने क्या कहा, इक्वल टू 1 होते हैं. अब मैंने क्या करना है, ये जो है मेरे पास चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y, चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y, दोनों का मैंने क्या ले लिया, LCM क्या आ जाएगा, दोनों में चेंज इन Y है तो LCM आ गया चेंज इन Y. ऊपर क्या है हमारे पास, नीचे वाला सेम है तो ऊपर एज इट इज सेम आ जाएगा.
चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई करेंगे तो 1 आ गया, और 1 को अगर चेंज इन एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। सेम वे में यहाँ पे क्या आ गया हमारा चेंज इन सी। वी नो दैट कि चेंज इन सी, चेंज इन एस प्लस चेंज इन सी, हमें पता है कि हमारा जो इनकम है, इनकम को या तो हम सेव करते हैं या इनकम को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इनकम के इक्वल। इनकम को या तो हम सेव करते हैं या क्या करते हैं, कंज्यूम। बस अब इसके आगे क्या आ गया, चेंज आ गया, तो हमने इनकम के साथ क्या लगा दिया, चेंज इन इनकम। तो यहाँ से प्लस करके हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इनकम, यही वाला क्या आ गया, आपका कट करेंगे तो क्या आ गया 1। तो हमारा क्या आया बेटे, MPS किसके इक्वल आ गया, MPC के इक्वल आया। तो यहाँ पे अगर मेरे को अब क्या निकालना हो, MPS, अब मेरे को पता है कि MPS और MPC किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल है। इट मीन्स 0.5 ये है और 0.5 ये है, ठीक है। अगर मैं 1 के इक्वल मानती हूँ तो 0.5 प्लस 0.5 यानी कि हाफ इनकम मैं क्या कर रही हूँ, सेव, और हाफ इनकम क्या हो रही है मेरी, कंज्यूम हो रही है। ये मेरे को ये चीज़ शो कर रहा है। अब अगर मेरे को क्या निकालना है, MPS, तो कैसे निकलेगा, MPS इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC, यही निकालेंगे। 0.5 आ जाएगा हमारा, 1 माइनस 0.5 करेंगे तो कितना आ गया, ये 0.5। सेम मैंने यहाँ पे भी क्या किया, 1 माइनस MPC। 1 माइनस MPC हमारा क्या आता है, MPS। आप ये भी इसको लिख सकते हो, MPS भी यहाँ पे लिख सकते हो, और इनटू में क्या है हमारा y। तो ये भी एक इक्वेशन यहाँ पे आपकी बन सकती है। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो माइनस C नोट हमारा कितना था, अभी मैंने बताया था -20, यानी कि S कितना है हमारा, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे -20, वो लिखा हमने, प्लस 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.8। मैंने 0.8 क्यों लिया, क्योंकि हम पीछे वाला एग्जाम्पल ही लेके चल रहे हैं, और पीछे वाले एग्जाम्पल में हमारा जो MPC था वो 0.8 था। कैसे निकाला था हमने, MPC निकालते हैं हम चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। चेंज इन C कितना हुआ 40, और चेंज इन Y कितना हुआ 50, तो हमारा कितना आ गया था 0.8। तो यहाँ पे 1 माइनस 0.8 किया मैंने, तो मेरा कितना आ जाएगा 0.2 क्या आ गया यहाँ पे, MPS और Y। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, S इज इक्वल टू -20 प्लस 0.2y। इस इक्वेशन से अब हमने क्या निकालना है, हम कोई भी लेवल पे सेविंग्स निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम अगर 150 गिवन है तो मैंने सेविंग्स निकालनी है। अब मेरे पास S फंक्शन क्या है, -20 प्लस 0.2y, -20 प्लस 0.2 इंटू वाई कितनी गिवन है मेरे को, 150 से मल्टीप्लाई किया तो S कितनी आ गई 10। यहाँ पे देखो S कितनी थी 10। सो आप हर एक लेवल ऑफ इनकम पे कोई भी लेवल ऑफ इनकम यहाँ पे पुट कर दो, आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगी, सेविंग्स फाइंड आउट हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों ने इस फंक्शन की प्रैक्टिस करनी है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डेरिवेशन ऑफ S फंक्शन फ्रॉम C फंक्शन। असाइनमेंट इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड कर दी गई है, वहाँ से डाउनलोड करके इकोनॉमिक्स की नोटबुक में करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।